क्या आपको भी एडवांस्ड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है? तो साथियों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए छूमंतर होने वाला है। तो वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रेखा गणित, और रेखा गणित को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ज्योमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। चलिए समझते हैं। कोण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कोण आपका क्या है? समकोण है। समकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं साथियों? राइट एंगल बोलते हैं किसको? समकोण को। और समकोण जो होता है ना, वो 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, कितने अंश का होता है हमारा कोण? 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन है और इसके बाद यहाँ पर एक लाइन और आपको दी गई है ना। तो ए ओ एक रेखा खींची गई और ओ से लेकर बी तक एक रेखा खींची गई। तो ये जो आपके दो रेखाएं हैं, तो ये एक जगह पे मिलती हैं जिसका बिंदु ओ है। तो ये आपका कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, और यही आपका समकोण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यून कोण। न्यून कोण को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। मतलब जो कोण 90 अंश से छोटा हो। कितने अंश से? 90 अंश से छोटा हो, उससे क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। 90 अंश क्या, जो आपने अभी देखा था, ये 90 अंश का कोण था ना, और 90 अंश का कोण आपका समकोण कहलाता है ना। तो यहाँ पर देखो, 90 अंश से यहाँ पर छोटा ही तो है ना, तो 90 अंश से जो छोटा होगा वही आपका क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका साथियों अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। और अधिक कोण को क्या बोलते हैं? तो एब्टस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्टस एंगल। मतलब जो कोण एक समकोण से बड़ा हो किंतु दो समकोण से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। कितना बोला गया? जो कोण एक समकोण से क्या हो? बड़ा हो। एक समकोण का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये एक सीधी रेखा खींची गई है ना, और इधर भी एक रेखा खींची गई। तो ये आपका 90 डिग्री का था, है ना। तो एक समकोण हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे क्या हो? बड़ा हो। ठीक है, तो एक समकोण से बड़ा हो और दो समकोण से छोटा हो। दो समकोण का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर एक समकोण हुआ है ना, तो एक समकोण ये हुआ, दूसरा समकोण ये हुआ, इससे क्या हो? ये छोटा हो, है ना। तो ये दो समकोण से छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रिजु कोण है। रिजु कोण को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। जो कोण समकोण या 180 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? तो रिजु कोण बोलते हैं। कितने डिग्री का हो? तो वो 180 डिग्री का हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? रिजु कोण बोलेंगे, है ना। तो जो भी 180 डिग्री का होगा उसे हम रिजु कोण बोलेंगे। और 180 डिग्री का कैसे बनेगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे एक सीधी रेखा ये खींची थी, तो ये 90 डिग्री का था, है कि नहीं? 90 डिग्री का था। और इसके बाद अगर हम यहाँ से एक रेखा और खींच ले, तो क्या ये 90 डिग्री का नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये आपकी 90 डिग्री इधर बनेगा और यहाँ से इधर का 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? और 90 और 90 को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर ए बी रेखा, तो ये आपका क्या है? ये आपका रिजु कोण है। क्या है आपका? रिजु कोण है। जो ए ओ और बी बिंदु है, ये आपका कैसा कोण है? तो रिजु कोण है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। जो कोण दो समकोण से बड़ा हो। कितने समकोण से? दो समकोण से बड़ा हो किंतु चार समकोण से छोटा हो, उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अच्छा, दो समकोण से बड़ा, है ना। तो यहाँ पर देखो, ये ओ बिंदु है और ओ बिंदु से यहाँ पर बी बिंदु, है ना, और इधर आप देख रहे हो ए बिंदु है। तो अगर हम इसको सीधा कर लें तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। और अभी आपने पीछे सीखा, इधर का भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये दो समकोण से देखो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा हो गया ना। मतलब एक रेखा ये हुई 90 डिग्री की, दूसरी यहाँ से 90 डिग्री की हो गई। तो ये दो समकोण आपके थे और उससे ये क्या हो गया? बड़ा हो गया ना। तो ये बड़ा है, तो क्या कहलाएगा? वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिभुज। और त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा, ट्रायंगल क्या है? तीन रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कितने रेखाखंड? तीन रेखाखंड होने चाहिए ना। रेखाखंड क्या होता है? एक कोई सीधी रेखा, है ना। और अगर इस तरीके की सीधी रेखाएं कितनी हो जाएं? तीन हो जाएं, है ना, 3 हो जाए, तो वही आपका क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। तो यहाँ पर ये ए बी रेखा, और इसके बाद यहाँ पर बी सी रेखा और यहाँ पर ए सी रेखा, ये तीनों रेखाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो आपके त्रिभुज का निर्माण करती हैं। आई होप
साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि ये एक बेसिक है। अगर इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं तो आप किसी भी सवाल को समझने और लगाने में दोनों में प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको अन्य सवालों में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस टॉपिक का लाभ मिल सके। और हम लगातार इस पर वीडियो डालते रहते हैं, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको यहाँ की जितने भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेंगी, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट है आपका न्यून कोण। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे अगर कोण के विचार से हम बात करें, जैसे कोण के विचार के हिसाब से बात करें तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसके हिसाब से? कोण के हिसाब से। अगर कोण के हिसाब से चले तो जो हमारे त्रिभुज होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। चलो उन तीनों के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ न्यून कोण त्रिभुज है ना। न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड एंड ट्रायंगल ना, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो। अभी आपने पीछे पढ़ा न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम कोण बनेगा वही क्या कहलाएगा? न्यून कोण। 90 डिग्री का मतलब क्या? ये सीधी रेखा जो बनती थी वो 90 डिग्री की होती थी, और इससे कम कोई भी कोण आप बना लो तो वो आपका क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा ना, न्यून कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि न्यून कोण त्रिभुज बनाना है। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? 90 डिग्री से रेखाएं क्या होंगी? कम होंगी। यहाँ पे देखो ये जो रेखा बनी, तो ये रेखा जो बनी हुई है ये 90 डिग्री से कम ही तो है ना, 90 डिग्री से कम ही का तो कोण बना रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें तो इधर भी आप देख रहे हो 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है। यहाँ भी देख रहे हो आप 90 डिग्री से कम है, तो ये भी तो न्यून कोण ही है ना, है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल क्या होता है? जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर बी, यहाँ पर ए और ये रेखा, ये जो कोण आपका सी है, ये तीनों ही आपके क्या हैं? तो न्यून कोण त्रिभुज हैं। क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मतलब जिस त्रिभुज का, जो भी त्रिभुज है आपका, वो एक कोण समकोण हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण आपका समकोण होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर नीचे की लाइन, और ये देख रहे हो ना, इसको 90 डिग्री रखा गया है ना। तो ये जो 90 डिग्री रखा गया है, 90 डिग्री को ही तो समकोण बोलते हैं ना। और समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, तो ए बी और बी सी रेखा आपकी 90 डिग्री है, और ए सी रेखा को मिला दिया तो त्रिभुज बन गया, हो गया ना समकोण त्रिभुज, अर्थात राइट एंगल एंड ट्रायंगल, है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिक कोण। और अधिक कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो एप्टस एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्टस एंगल्ड ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक कोण अधिक कोण में आए। ये अधिक कोण का मतलब क्या? 90 डिग्री से एबव हो ना। 90 डिग्री कितना होता है? ये आपका 90 डिग्री है ना। तो इससे देखो ज्यादा ही तो है ना, तो 90 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। और इनकी जब दोनों रेखाएं जोड़ दी गई तो ये टोटल क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। तो इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? तो अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, अर्थात एप्टस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो चित्र में त्रिभुज ए बी सी, कौन कौन सी रेखाएं? ए बी और सी एक क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक अधिक कोण त्रिभुज है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्या होता है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। शब्द से स्पष्ट है। समद्विबाहु यानी जो दो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर की होनी चाहिए, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे चित्र में बताया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी और सी ये आपका क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए।
नेक्स्ट पे चलते हैं आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं माप में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं माप में बराबर होनी चाहिए ना, तो उसे क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे बगल के चित्र में आप देख ही रहे हो ना, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी और सी आपका कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, अर्थात ए बी बराबर बी सी के और बी सी बराबर सी ए के, है कि नहीं? देखो तीनों भुजाएं आपकी क्या हैं? बराबर ही है ना, तो उसे ही बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर ना हो, है ना, कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसे क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। शब्द से ही स्पष्ट होता है विषमबाहु, है ना, सारी भुजाएं विषम हो, कोई भी मैच ना करती हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है। ए बी और सी आपका क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी जो है आपका बी सी के बराबर नहीं है और सी ए के बराबर भी नहीं है ना। नॉट इक्वल टू लगा हुआ ना, मतलब ए बी बी सी के बराबर नहीं है और बी सी ए के बराबर नहीं है, तो वो कहलाएगा आपका विषमबाहु त्रिभुज। इनकी सारी की सारी भुजाएं अलग प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर चतुर्भुज बताया गया है, तो चतुर्भुज क्या होता है? भुजा के आधार पर। अगर हम भुजा के आधार पर देखें, अभी तक आपने किस पर देखा था? कोण के आधार पर देखा था। अब किसके आधार पर देखोगे? तो भुजा के आधार पर देखोगे। अगर भुजा के हिसाब से देखें तो कोण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे फर्स्ट है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, कितनी भुजाएं हो? 4 भुजाएं हो, है ना, 1 2 3 और 4। अगर 4 भुजाएं होंगी तो वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, जैसे बगल के चित्र में आप देख ही रहे हो कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है ना। यहाँ पर ए बी सी और डी आपका क्या है? चतुर्भुज है। इनकी 4 भुजाएं हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं आयत के विषय में। आयत क्या है आपका? आयत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, है ना। और आयत है क्या? तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो, है ना, आमने सामने की भुजा, ये देख रहे हो ना, ये सामने की भुजा बराबर है, इधर की सामने की भुजा बराबर है, तो आमने सामने की भुजा अगर बराबर होगी और तथा चारों कोण समकोण हो। कैसे हो? समकोण। और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल, कितना होता है? 90 डिग्री होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? हम आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। चलो इसमें समझते हैं। जैसे ए बी सी डी एक आयत है ना, ये जो आपको ए बी सी और डी, ये जो 4 आपको रेखाएं दी गई हैं, ये आपके क्या हैं? आयत हैं, जिसमें ए बी बराबर सी डी के है। मतलब ये जो यहाँ पर ए और बी है वो किसके बराबर है? तो सी और डी के बराबर है। ठीक है, यानी ए बी बराबर किसके? सी और डी के। और अगर हम इसमें देखें आगे, तो जो बी सी है वो किसके बराबर है? ए डी के। मतलब ये बी और सी किसके बराबर है? तो ए और डी के बराबर है। अब अगर कोण की बात करें तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चारों के चारों कोण किसके बराबर हैं? तो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो ना, अगर इस कोण को हम देखें, देखो 90 डिग्री का बना हुआ है। अगर इधर से इस कोण को देखें तो ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अगर हम ऊपर से भी देखें तो ये भी कितने डिग्री का दिख रहा है आपको? 90 डिग्री का। और इधर से भी ऊपर देखें तो ये भी तो 90 डिग्री का ही है ना। तो ये सारे के सारे कोण आपके 90 डिग्री के हैं, अर्थात ये आयत को स्पष्ट करते हैं, रेक्टेंगल को निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वर्ग। अच्छा, वर्ग को क्या बोलते हैं? तो स्क्वायर बोलते हैं। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ये देखो बराबर है, इधर का भी बराबर है, इधर का भी बराबर और इधर भी बराबर है ना, तो चारों भुजाएं बराबर हो और कोण समकोण हो। ठीक है, चारों कोण आपके समकोण होने चाहिए। यहाँ पर जैसे ए कोण हो गया, बी कोण हो गया, सी कोण हो गया और ये डी कोण हो गया, ये चारों के चारों कोण आपके बराबर हो। जैसे चित्र में आपको बताया गया कि ए बी सी डी एक वर्ग है, जिसमें ए बी सी डी के बराबर है और बी सी ए डी के बराबर है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी, यानी चारों आपके बराबर हैं। और तथा कोण की बात करें तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चारों के चारों आपके कितने डिग्री के हैं? तो 90 डिग्री के हैं। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्या होता है। अगर हम इसको जैसे अंकों में बात करें तो स्क्वायर का मतलब ये हुआ, जैसे इधर का 2 भुजा हो गया, इधर का 2 भुजा हो गया, तो सब की मतलब चारों भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर इधर आपका 4 रहेगा ना तो चारों भुजाएं आपकी 4 ही रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है समानांतर चतुर्भुज। कैसा? समानांतर चतुर्भुज। अच्छा, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने फ्रंट की भुजा जो हो आपके समांतर हो एवं बराबर हो, किंतु कोई भी कोण समकोण ना हो। क्लियर हुआ? इसमें कोई भी कोण समकोण नहीं होना चाहिए, परंतु आमने सामने की भुजा कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसे ही हम क्या बोलेंगे? समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, जैसे चित्र में स्पष्ट है कि ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। मतलब ABC और D ये क्या है? आपका समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें AB BC के बराबर है ना। ये जो आपका AB है वो, सॉरी, AB जो है वो CD के बराबर, किसके बराबर है? CD के बराबर है। और जो यहाँ पर आपका AD दे रखे हैं, यहाँ पर AD किसके बराबर है? तो BC के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ AD बराबर BC के हो जाएगा और AB बराबर CD के हो जाएगा। इस चीज़ को आप क्लियर कर लो। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन आती है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको और इजली तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका विषम कोण। विषम कोण क्या होता है? विषम कोण समचतुर्भुज ना, जिसे हम रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस क्या? जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो, सारी की सारी भुजाएं समान हो लेकिन कोण समान ना हो। ठीक है, तो वो विषम कोण समचतुर्भुज कहलाता है। विषम कोण समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब क्या? चारों भुजाएं सम हो, बराबर हो, और विषम कोण है, कहने का मतलब कोण इसमें सारे असमान हो। ठीक है, एक जैसे ना हो। चित्र में आप देख ही रहे हो, ABC और D आपके चारों की चारों भुजाएं क्या है? विषम है। सॉरी, यहाँ के चारों कोण क्या है? विषम है, और इनकी भुजाएं क्या है? समान है, एक जैसी है ना। जैसे अगर 5 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा आपका AB रेखा, तो AD रेखा भी 5 का हो जाएगा, BC रेखा भी 5 का हो जाएगा, और CD रेखा भी आपके 5 की हो जाएगी। ठीक है, इसको यूं भी समझ सकते हैं हम लोग, जैसे ABCD एक विषम कोण चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर BC के, है ना। AB जो है किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा, BC के। ठीक है, और BC बराबर AD के हो जाएगा, और CD बराबर AB के हो जाएगा। ठीक है, इस